हेलो फ्रेंड्स। हम लोग लास्ट लेक्चर पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को देखे थे। हम लोग आज उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। सो जैसे कि लेट से ये कोई मैन है, ए से बी पर जाता है 4 किलोमीटर चलकर, बी से सी पर जाता है 5 किलोमीटर चलकर। डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पे? डिस्टेंस हो जाएगी 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि मैन ए से बी जाता है 4 किलोमीटर चलकर, बी से सी जाता है 7 किलोमीटर चलकर। देन यहाँ पर क्या था, ए टू बी, बी टू सी गया था मैन, तो डिस्टेंस निकालनी थी, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गई। अब यहाँ पर क्या, मैन ए से बी जाता है 4 किलोमीटर चलकर एंड बी से सी जाता है 7 किलोमीटर चलकर, एंड देन अगेन वो वापस आता है बी पर, यहाँ आता है, देन अगेन यहाँ पर आता है। इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फाइनल ये हो गई। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर? डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर 4 किलोमीटर प्लस 7 किलोमीटर। ये तो यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पर वापस आया है बी पर, सी से बी पर 7 किलोमीटर और चला है। क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर होती है। तो इनिशियल पोजीशन ये है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगा 9 किलोमीटर। मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इक्वल होंगे। एंड हियर इनिशियल पोजीशन ए है एंड मैन वापस से बी पर आ गया, मतलब फाइनल पोजीशन ये है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन था। फिर से इसको देख लेते हैं। ये कोई मैन था ए पर, ए से बी गया है 4 किलोमीटर चलकर एंड बी से सी गया है 5 किलोमीटर चलकर। तो उसका पथ क्या हुआ? ए टू बी टू सी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? टोटल पथ ट्रेवल्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 9 किलोमीटर। ये हो गया शॉर्टेस्ट पथ, ये हो गया। यहाँ पर मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है? जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करता है अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक मैन था, ए से बी गया था, बी से सी गया था एंड अगेन सी से बी पर आया था, वापस आया था, यहाँ से फिर वापस आया था बी पर। तो इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फाइनल पोजीशन बी हो गई। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए से बी गया 4 किलोमीटर, देन बी से सी गया 7 किलोमीटर, देन अगेन सी से बी पे आया तो 7 किलोमीटर और, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? 18 किलोमीटर। और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इनिशियल पोजीशन ये हो गई ए, फाइनल पोजीशन बी हो गई, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? 4 किलोमीटर। ओके, 4 किलोमीटर ये हो गया। हम लोग अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव किया है कुछ डिस्टेंस
कुछ डिस्टेंस चला है तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अगर यस तो हमको एग्जांपल देकर इसको आंसर करना है, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो यस, इसका आंसर हो जाएगा यस। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कुछ चला है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। सो क्यों हो सकता है? लेट्स से मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी पर जाता है 4 किलोमीटर चलकर, ओके, ए से बी गया 4 किलोमीटर चलकर, देन अगेन बी से ए आता है, अगेन बी से ए आ जाता है, ठीक है। कोई मैन था यहाँ पर, ए से बी गया 4 किलोमीटर चलकर, देन अगेन बी से ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस हो जाएगी 4 किलोमीटर ए से बी एंड अगेन बी से ए। डिस्टेंस हो जाएगी 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, ओके, यानी 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ओके। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन भी यही हो गई एंड फाइनल पोजीशन भी यही होगी, क्योंकि ए से बी गया, बी से फिर ए पे आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगी? 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ए होगी यहाँ पर ए, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। सो इसीलिए अगर एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो हमने देख लिया क्यों, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। सो एक क्वेश्चन और है ये एनसीईआरटी का ये। सो क्या है? अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of the side of 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 40 seconds from his initial position? So क्वेश्चन क्या है? इसका मतलब क्या है कि एक फार्मर है जो एक स्क्वायर साइड पे मूव करता है, ठीक है। उसका एक राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो और उसकी जो साइड्स हैं स्क्वायर की वो 10 मीटर की साइड्स हैं। सो हमको निकालना क्या है? आफ्टर 2 मिनट 40 सेकेंड वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। सो वो करते हैं, जैसे कि सबसे पहले एक फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। सो एक स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर, ठीक है। सो ये एक स्क्वायर है और ये साइड इसकी 10 मीटर है, 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर। लेट अस से फार्मर, हम मानते हैं कि फार्मर ए से चलकर बी जाता है, देन सी जाता है, देन डी जाता है, देन अगेन ए आ जाता है। वो ए बी सी डी ए पर एक राउंड कंप्लीट करके ए पर 40 सेकंड में आता है, ठीक है। तो इसमें दिया ना क्वेश्चन में कि फार्मर 10 मीटर साइड्स के स्क्वायर को 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। मतलब एक जो फार्मर है एक राउंड कंप्लीट कर लेता है 40 सेकंड में। सो आफ्टर 40 सेकंड फार्मर एक राउंड कंप्लीट करके ए पर आ जाएगा, ठीक। सो आप लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। क्वेश्चन में दिया क्या था? क्वेश्चन में दिया था कि एक फार्मर है, वो 10 मीटर स्क्वायर फील्ड की साइड पर एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकेंड, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड, आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, सॉरी। सो ठीक है, देखते हैं। सो फार्मर कंप्लीट 1 राउंड इन
इन 40 सेकेंड। सो हम ये मानते हैं कि फार्मर यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, ए से बी जाता है, देन बी से सी जाता है, देन सी से डी जाता है, देन डी से ए आता है। कितने सेकंड में? 40 सेकंड में, ठीक है। तो 1 राउंड 40 सेकंड में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया है कि फार्मर 1 राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकंड में, ठीक है। मीन्स ए से बी आता है, बी से सी आता है, डी सी से डी आता है, डी से ए आता है 40 सेकंड में, ठीक है। हमें निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द 2 मिनट 20 सेकेंड। सो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने सेकंड होते हैं? 2 मिनट्स 20 सेकेंड इज इक्वल टू 2 मिनट में हो गया 120 सेकेंड एंड 20 सेकेंड और, सो हो गया ये 140 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है फार्मर का आफ्टर 140 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। सो देखो, अगर फार्मर 1 राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में, तो 2 राउंड कंप्लीट करेगा 80 सेकेंड में, 3 राउंड कंप्लीट करेगा 120 सेकेंड में। सो हम लिख सकते हैं फार्मर विल कंप्लीट 3 राउंड इन 120 सेकेंड। ओके, समझ आया ना? फार्मर एक राउंड कंप्लीट कर रहा था 40 सेकंड में, तो 3 राउंड कंप्लीट करेगा 120 सेकंड में, ठीक है। तो मीन्स 120 सेकंड के बाद फार्मर यहाँ पर होगा, 120 सेकंड के बाद फार्मर यहाँ पर होगा। हमें निकालना कितने पर डिस्प्लेसमेंट? 140 पे निकालना है। सो अगर फार्मर 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट करता है, तो 20 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा? आधा राउंड। सो फार्मर फाइनली यहां पर होएगा आधा राउंड इसका, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं कि आफ्टर 140 सेकेंड फार्मर क्या करेगा? 3 राउंड कंप्लीट करेगा, 3 राउंड कंप्लीट करेगा प्लस हाफ राउंड और जाएगा। ओके, यहाँ पर ये फाइनल पोजीशन होगी इसकी, ये इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो क्या हो गया? 3 राउंड प्लस हाफ राउंड, इसका मतलब ये हुआ फाइनल पोजीशन ये हो गई। सो हम लोग ये कह सकते हैं हमें अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमें इनिशियल पोजीशन ये पता है, फाइनल पोजीशन ये मिल गई, ठीक है, कि 140 सेकेंड बाद यहाँ पर होगा फार्मर, यहाँ पर होगा 140 सेकेंड में, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस हो गई ए और सी के बीच में, ठीक है। अब जो हमारी ये डिस्टेंस होगी ना ए सी, वह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इनिशियल पोजीशन से? सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रूट का 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ओके, यानी 10√2 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 10√2 मीटर। सो समझ आ गया होगा? देखो एक बार फिर देख लेते हैं हमने क्या किया क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमें दिया था कि एक फार्मर है जो 10 मीटर स्क्वायर साइड को कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। हमें निकालना था कि फार्मर 2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। सो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमने मान लिया ए थी, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि फार्मर 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा था, हमें दिया था, ठीक है। तो 140 सेकंड में फार्मर 3 राउंड प्लस हाफ राउंड कंप्लीट करेगा, मीन्स उसकी पोजीशन ये होगी, पोजीशन सी, ठीक है। सो इनिशियल पोजीशन ये हो गई, फाइनल पोजीशन ये हो गई। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सो उससे हम लोगों ने ये निकाल लिया ए सी। सो वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ये
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। सो हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी का, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ये मतलब सही है। सो इसमें पहला दिया है कि इट कैन नॉट बी जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। सही है या गलत है? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। हम लोगों ने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव। सो डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, ये गलत है। इसका मतलब ये हुआ ये फॉल्स, ये मतलब जो स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और जबकि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस से ज्यादा होता है? नो, ज्यादा नहीं होता, मतलब इसका मतलब ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ओके, ये भी फॉल्स है। डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। हमें दिया था कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इनफैक्ट होता क्या है, वास्तव में होता क्या है, डिस्टेंस always greater than or equal to displacement, ओके। ये चीज होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, इसमें हमको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो पहला था इसमें कि इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। और दूसरा था कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है? कभी भी कभी नहीं हो सकता, इट इज़ नेवर पॉसिबल कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा जाए डिस्टेंस से, ठीक है। सो इनफैक्ट होता क्या है, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। सो हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।